Hey, hello, my dear students. This is your chapter number 11. This is your new chapter. So today we are going to start this chapter reading comprehension. Don't worry about your study because I am here. Today, this is very interesting chapter and you are going to learn a skill of reading. Okay, so let's start reading comprehension. मान लीजिए ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो एक मेथड ये होता है कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, यही इजी मेथड होता है। उसके बाद आप पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए। उससे क्या होगा कि हमें जो आंसर्स चाहिए होंगे वो आंसर्स जब भी आएंगे तो तुरंत हमारा दिमाग ब्लिंक करेगा और बोलेगा हमें इसका आंसर मिल गया। तुरंत हम यहाँ पर आंसर टिक आउट कर देंगे। आप समझ रहे हो? बस सिंपल सा है, कुछ भी टफ नहीं है। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, द ग्रेट पिरामिड इज नॉट लोकेटेड इन। तो देखिए, द ग्रेट पिरामिड इज नॉट लोकेटेड इन, ये क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द ग्रेट पिरामिड कवर्स एन एरिया ऑफ। ठीक है, अभी हमें इसके ऑप्शंस नहीं पढ़ने हैं, वो हम जब क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, द ग्रेट पिरामिड कवर्स एन एरिया ऑफ। पहला क्वेश्चन है कि कहाँ नहीं लोकेटेड करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कितनी एरिया ये कवर करता है। ठीक है, इसके बाद द एक्चुअल हाइट ऑफ द पिरामिड वॉज। हाइट के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर भी हाइट के बारे में बात होगी वहाँ हमें इसका आंसर मिल जाएगा इस पैराग्राफ से। तो अब ज़्यादा आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द पिरामिड इज डैश ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कितने ईयर्स ओल्ड पिरामिड है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कंप्लीट दिस सेंटेंस। कोई सेंटेंस दिया है, पढ़ते हैं। फॉर 3800 ईयर्स द पिरामिड ऑफ गिजा वॉज। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एज यूज्ड इन द पैसेज इज। ठीक है, सेवेंथ ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स का देखना है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, ये यहाँ पर फिल करना है। एक लाइन दी हुई है, फेरो फेरो डैश ऑर्डर्ड द पिरामिड टू बी built and its chief dash was his advisor. ठीक है, एट्थ नंबर, द पिरामिड ऑफ खुफू indicates that. Okay, next, pick out a word in the passage that means splendid. Okay, इसके बाद give a suitable title of this passage. ये जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं इसको सुटेबल टाइटल भी हम ही को देना है। टाइटल मतलब जिसका जैसे कि कोई मूवी होती है उसका नाम, उस नाम से हम जान जाते हैं उस मूवी के अंदर कैसा क्या है। उसी तरीके से कोई बुक है, उसका टाइटल जो होता है उससे हमें पता चल जाता है कि ये इसका सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है ना, उसी तरीके से हमें इस स्टोरी का एक पैराग्राफ का टाइटल भी देना होगा। तो चलो, अभी हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब आई बारी रीडिंग करने की। The Great Pyramid is Giza is one of the most well-known monuments of the world. Okay, located in the Sahara Desert in the Giza region of the northern Egypt. Okay, तो यहाँ पर बात हो रही है सहारा डेजर्ट इन द गीजा रीजन ऑफ द नॉर्थन इजिप्ट। ठीक है, द ग्रेट पिरामिड टावर्स ऑफ mammoth 450 feet into the golden desert sky and covers an area of 13 acres. तो बेटा यहाँ पर बात हो रही है, जैसे कि इसने ये क्वेश्चन पहला दिया था, द ग्रेट पिरामिड इज नॉट लोकेटेड इन। तो ठीक है, अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। साउथर्न इजिप्ट, साउथर्न इजिप्ट। तो देखो, ये क्वेश्चन है, द ग्रेट पिरामिड इज नॉट लोकेटेड इन
फिर साउथर्न इजिप्ट, ठीक है, सहारा डिजर्ट, गीज़ा, नॉर्थर्न इजिप्ट। कहाँ लोकेटेड नहीं करता है ग्रेट पिरामिड? तो इसका पहला आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि उसने खुद ही बताया अभी गीज़ा पिरामिड सहारा डेजर्ट के नॉर्थर्न इजिप्ट में है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है कि नहीं करता है, तो साउथर्न इजिप्ट, ठीक है। ये आपका हो गया, क्योंकि वो नॉर्थर्न इजिप्ट में, तो साउथर्न इजिप्ट में कहाँ लोकेटेड कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसकी तरफ हमें ध्यान देना है, ठीक है। और अभी हमें एक और क्वेश्चन का आंसर मिला है कि इसकी हाइट कितनी है। देखो यहाँ मिला है, इसकी हाइट कितनी है, 450 फीट, ठीक है, 450 फीट। तो आपको बस यहाँ पर लिख देना है 450 फीट, अंडरस्टैंड, 450 फीट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद बेटा द ग्रेट पिरामिड अब कवर्स एन एरिया ऑफ, देखो इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन आगे मिलेगा। द ग्रेट पिरामिड टावर्स worth 450 feet into the golden desert sky and covers an area of 13 acres। देखो बेटा मिल गया, द ग्रेट पिरामिड्स कवर एन एरिया ऑफ 13। हमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर हमें आंसर डायरेक्ट मिल जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस ट्रिक से काम किया है। तो 3 क्वेश्चन के आंसर तो मिल गए ना, मिल गए ना, ओके। चलो आगे पढ़ते हैं। इस स्टोरी का टाइटल बोलूँ तो मैं, मेरे को भी इतने से समझ में आ गया है, बाकी पूरा पढ़ने के बाद ही टाइटल देना चाहिए, और द ग्रेट पिरामिड ही इसका टाइटल हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरी बात पिरामिड की ही की जा रही है, ठीक है। तो आप इसका जो ये क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप लिख सकते हो द ग्रेट पिरामिड। बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जल्दी से आप मेरे को ये पूरा फिल करके देंगे। ये आपका 11th चैप्टर का एक्टिविटी नंबर 2 है, इसको पूरा कंप्लीट करिए, इसके बाद आप मेरे को ये सेंड कर दीजिए। ये एक्टिविटी नंबर 2 और इसके बाद एक और है, वो भी कंप्लीट करना है, बट वो आज नहीं, कल। अभी क्या करना है, आप इतना मेरे को इतना करके जल्दी से फिल करके दीजिए। इधर के क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, इधर के क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करके देने हैं। दिस इज कंप्लीट द सेंटेंस फॉर 3800 ईयर्स। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस कंप्लीट करना है। द पिरामिड वॉज द लार्जेस्ट, वॉज यहाँ पर ये समझना है, ठीक है। तो क्या होगा, मैन मेड, इसको क्या करना है, आपको यहीं से फाइंड आउट करना है, और आपको यहाँ ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आई होप आप लोग कर भी लोगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग ये देख लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर पैराग्राफ केयरफुली पढ़ना है, और पेंसिल लेकर के जहाँ आपको आपका आंसर मिल रहा हो वहाँ तुरंत ऐसे करो, फिर आगे पढ़ते जाओ, ये करो, फिर उसमें नंबर 1 का ये आंसर, नंबर 2 का ये आंसर, ऐसे नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद सारे आंसर्स लगा लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक